तो हम लोग इनफाइनाइट सेट्स तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स, ये कहने का मतलब है कि हमारे पास जो अगर दो सेट्स गिवन है ए और बी, तो इन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सारे एलिमेंट्स जो रहे वो दोनों सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेट ए इज़ 1 2 देन सेट बी मस्ट बी 1 2। यहाँ पे सेट बी 2 1 बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेट सेम ही हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना इसको। जैसे कोई सेट है उसको आप चाहे ऐसे लिखो 1 2 3 4, चाहे ऐसे लिखो 1 3 2 4, चाहे ऐसे लिखो 4 3 2 1, ये सारे सेट्स ए सेट ही कहलाएंगे क्योंकि अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, देयर इज़ नो ऑर्डर इन द सेट्स। तो इक्वल सेट्स की क्या डेफिनेशन हो गई? कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे सेम हो अगर, तो इक्वल सेट हो जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट होने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट होंगे ए और बी। दो एलिमेंट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अगर इन सारे एलिमेंट्स की कार्डिनैलिटी सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। देयर इज़ नो नीड टू बी द एवरी एलिमेंट सेम। फॉर एग्जाम्पल, if set A has 3 elements 1 2 3 and set B has 3 elements A B C, इसका क्या मतलब है? क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं? हाँ, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं? 3। एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन है इक्विवेलेंट सेट्स की। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे सबसेट्स। क्या होते हैं सबसेट्स, क्या होते हैं प्रॉपर सेट्स, क्या होते हैं पावर सेट्स। तो सबसेट्स की बात करें तो सपोज हम लोग के पास एक सेट है ए 1 2 3। अब हम लोग को सबसेट्स पढ़ना है तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसे सेट्स जिसमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, या तो ये सारे हों या तो इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर मौजूद होता है तो वो सेट कहलाएगा सबसेट। फॉर एग्जांपल, बी लेते हैं हम लोग 1, और लेते हैं 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो क्या ये एलिमेंट इसमें मौजूद है? हाँ मौजूद है। क्या ये एलिमेंट इसमें मौजूद है? हाँ है। क्या ये एलिमेंट है? हाँ है। क्या ये दोनों एलिमेंट हैं? हाँ है। क्या ये दोनों एलिमेंट हैं? हाँ है। क्या ये दोनों एलिमेंट हैं? हैं। क्या ये तीनों एलिमेंट हैं? हाँ है। सीधा सा मतलब है कि अगर किसी छोटे सेट का एलिमेंट बड़े सेट में एग्जिस्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा कि वो सबसेट है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कि जो छोटा वाला सेट है, छोटे वाला सेट इज कंटेन्ड इन द सेट ए। क्या कहने का मतलब? बड़े वाला सेट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सबसेट। ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जो बड़े वाला सेट होगा उसकी तरफ मुंह खुला होगा और जो छोटे वाला सेट होगा उसकी तरफ मुंह बंद होगा। टॉकिंग अबाउट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तो प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब ये है कि कोई भी सबसेट
जिसमें ये ए के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट ना करें। जैसे अगर ए इज इक्वल टू 1 2 3 है तो बी जो कि उसका सबसेट है उसमें 1 2 3 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो, अगर बी में 1 2 3 आ गया है तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव डिफाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 2 3 को छोड़ दें, हटा दें, तो ये बाकी सारे सबसेट्स प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। लेकिन ये वाला सेट जो होगा ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। एक चीज़ यहाँ पे छूट गई थी, इसको मैं बता देता हूँ कि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी सेट होता है, कोई सेट होता है, उसका एक यूनिवर्सल सबसेट होता है, दैट इज़ फाई, दैट इज़ एम्प्टी सेट। ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो पावर सेट की बात करेंगे अभी हम लोग। तो पावर सेट क्या होता है? सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स, सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सेट लेते हैं 1 2। अभी हम लोग इसके सबसेट निकालेंगे तो उसका सबसे पहला क्या तरीका है? पहले एम्प्टी सेट को लिख लो, दैट इज़ 5। उसके बाद एक एक एलिमेंट्स करके ले लो, दैट इज़ 1 एंड 2। उसके बाद दो दो एलिमेंट करके ले लो, दैट इज़ 1 एंड 2। अब हम लोग अगर इन सभी सेट्स का एक सेट बना दें, एक सेट बनाएं और उस सेट के अंदर इन सभी सेट्स को डाल दें, इन सभी सबसेट्स को डाल दें, एक्चुअली ये सबसेट्स हैं। क्या कहने का मतलब? एक पावर सेट वो होता है जो किसी सेट के सबसेट्स का सेट होता है। तो एक सेट बनाए जिसके अंदर ये सारे सबसेट्स को डाल दें तो वो बन जाएगा पावर सेट। उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है पावर सेट का? पावर सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है P ऑफ A इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 1 सेट ऑफ कंटेनिंग 2 सेट कंटेनिंग 1 एंड 2 एंड इनक्लोज्ड। ये हो गया हमारा पावर सेट। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सो यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन होती है दैट दिस सेट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेचुरल नंबर्स में बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर हमारे लिए जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल U इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन U से ही होता है और इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सो यूनिवर्सल सेट माइनस एनी सेट इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारे पास कोई सेट है A, ठीक है, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो A कॉम्प्लीमेंट विल बी U माइनस A। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और हमारे पास एक सेट है 2 3, ठीक है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अभी हमें ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। कहने का क्या मतलब? 1 2 3 4 5 माइनस 2 3। क्या मतलब? इन सारे एलिमेंट्स में से 2 और 3 को माइनस कर दो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 4 एंड 5। बस इतना सा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए 1 2 3 4 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू 1 4 5। इतना सा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस होती हैं सेट थ्योरी के अंदर, उसकी बात करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहला होता है ये सिंबल, ई जैसा है ये, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? अनंत अंबानी बिलोंग्स टू एंटीलिया। जोक्स अपार्ट, एलिमेंट 3, जैसे हम लोग के पास कोई सेट है, हम लोग एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं अभी। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम लोग एक सेट ले लेते हैं ए, और इसमें ले लेते हैं हम लोग 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ये रिप्रेजेंट करना रहता है कि कौन सा सेट कौन सा एलिमेंट कौन से सेट में बिलोंग करता है। यहाँ पे हम ध्यान देना है कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल बिलोंग्स बताते हैं कि कौन सा संबंध रखता है किससे, ठीक है। उसके बाद होता है नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम लोग कैसे देखेंगे? 1, इसका ये हम लोग इसका लिखते कैसे हैं इसको? 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ऐसे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे हम लोग 4 तो बिलोंग करता है, यहाँ पे ले लेते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। उसके बाद ये होता है सबसेट का, ये सिंबल होता है सबसेट का, और ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का। ये सिंबल होता है नॉट सबसेट का। जैसे if we take element b is set is b is equal to 7 8, and so we can say that और हम लोग दूसरा सेट ले ले, एक और सेट ले लेते हैं हम लोग c। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा मिक्स वेज बन रहा है, इधर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a is equal to 1 2 3, b is equal to 1 2, and c is equal to 7 8, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? b is a subset of a, b is a proper subset of a, ओके। और अगर हमारे पास एक और सेट होता है d इज इक्वल टू 1 2 3, तब उसको हम कैसे लिखते? d इज सबसेट ऑफ a। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, d इज अ सबसेट ऑफ a ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट्स बराबर हैं, और ये जो d है वो a का प्रॉपर सबसेट नहीं है। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये सही लिखने का तरीका है, ठीक है। और b तो a का सबसेट है ही, और नॉट सबसेट की बात करें तो c इज नॉट सबसेट ऑफ a, ओके। अब हम लोग बात करेंगे एम्प्टी सेट का डिनोशन हम लोग देख लिया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हम लिखते हैं, कार्डिनलिटीज़ की बात करते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं। तो दिस इज द सिंबल, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, और ये होता है पी ए। ये रिप्रेजेंटेशन होता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, द नंबर ऑफ सेट, द सेट कंटेनिंग द सबसेट्स ऑफ एनी सेट, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, दैट इज एम्प्टी सेट इज ऑलवेज काउंटेड एज वन सबसेट। कोई भी जो सबसेट होता है जब उसकी काउंटिंग हम लोग शुरू करते हैं तो 5 को हमेशा काउंट करना होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज D is always subset of A and A is always subset of D and A will be always subset of itself। अगर हम लोग कहीं भी ये बात करें तो A हमेशा अपने आप का सबसेट होता है। सबसेट होने की क्या कंडीशन होती है कि A के कि छोटे वाले एलिमेंट के सारे एलिमेंट बड़े वाले में हों। तो
जो कोई भी सेट होता है वो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई कर रहा होता है। सो एवरी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और सबसे लास्ट में वही बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी आपसे प्रॉपर सबसेट पूछा जाए, आपसे बोला जाए कि प्रॉपर सबसेट्स लिखिए, तो वहाँ पे आपको वो सेट को एक्सक्लूड कर देना है। जैसे अगर ए का बोला जाएगा तो आपको ए को एक्सक्लूड कर देना है सबसेट लिखते वक्त। अब बात करें तो नंबर ऑफ सबसेट्स, जैसे हमारे पास कोई सेट होता है ए और उसका कार्डिनैलिटी होती है एन ए, या फिर दूसरी भाषा में कहें, दूसरी तरह से कहें तो हमारे पास कोई सेट है ए और उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट्स निकालने का जो तरीका होता है वो होता है 2 to the power n। दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात करें, सो प्रॉपर सबसेट के लिए 2 to the power n-1 हो जाता है, क्योंकि वो ए अपने आप को माइनस कर देगा, ए वाला एलिमेंट माइनस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ चुके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑपरेशन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।